गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। एक बार और पारिजात सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज स्पीड डिस्टेंस टाइम का पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें मैंने ट्रेन के एक्सीडेंट्स के ऊपर काफी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो आज जो आपका ये क्लास है, इसमें हम लोग आज दिखाएंगे एक नया तरीका का मेथड, that is called the shifting method। अब ये शिफ्टिंग मेथड क्या है? शिफ्टिंग मेथड एक और टाइप का स्पीड डिस्टेंस टाइम का कुछ सम्स करने का तरीका है, जिसमें आप कुछ पर्टिकुलर सम्स के वैरायटी को अगर आप शिफ्टिंग मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, राइट? तो शिफ्टिंग मेथड में क्या होता है कि सपोज करिए एक ट्रेन आपका यहां पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जा रहा है D1 और एक कार ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जा रहा है D2, या फिर आप इसमें स्पीड भी ले सकते हैं। अगर ये डिस्टेंस ये जाता और ये डिस्टेंस ये जाता तो क्या होता? तो फिर टाइम का रिलेशन क्या होता, स्पीड क्या होता, ट्रेन का स्पीड कैसे निकाला जाता है, कार का स्पीड कैसे निकाला जाता है, डिस्टेंस क्या होता? ये है शिफ्टिंग मेथड कि अगर ये डिस्टेंस ये जाता और ये डिस्टेंस ये जाता तो उस टाइप के सम्स को हम लोग कितने इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यही आज हम लोग देखेंगे थ्रू शिफ्टिंग मेथड। ठीक है, तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शिफ्टिंग मेथड के कुछ सम्स, जो कि सम्स करने से आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा कि शिफ्टिंग मेथड के सम्स को किया कैसे जाता है। शिफ्टिंग मेथड जो है, कुछ पर्टिकुलर सम्स को पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि ये शिफ्टिंग मेथड के सम्स हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द शिफ्टिंग मेथड मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि यही चैनल है जो आपको आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको दिखाएगा, आपको बेसिक्स से सिखाएगा, ताकि आपका अगर पर्टिकुलर किसी टॉपिक के ऊपर वीकनेस है तो उस वीकनेस को दूर करेगा और एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस को ही डील करेगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब फटाफट कर दीजिए, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए मेरे चैनल को आप देखिए, वीडियोस को देखिए और एंजॉय करिए। देखिए कॉन्सेप्ट किस तरह से इजी मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट शिफ्टिंग मेथड के ऊपर जो है फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। शिफ्टिंग मेथड के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर रवि 600 किलोमीटर जाना चाहता है, अगर रवि 600 किलोमीटर जाना चाहता है, वो कैसे जा रहा है? कुछ ट्रेन से जा रहा है और कुछ वो कार से जा रहा है। अगर ट्रेन से 120 किलोमीटर जाता है और कार से 480 किलोमीटर जाता है तो उसको 8 घंटे लगते हैं, 8 घंटे लग जाते हैं। और अगर ट्रेन से वो 200 किलोमीटर जाता है और कार से 400 किलोमीटर जाता है, क्योंकि टोटल 600 होना चाहिए, तो उसको 8 घंटे 20 मिनट 8 आवर 20 मिनट्स का टाइम लग जाता है। 20 मिनट्स का टाइम लग, तो यहाँ पे देखिए ट्रेन ये जो एक्स्ट्रा 80 किलोमीटर गया है, एक्स्ट्रा जो 80 किलोमीटर गया है उसी के लिए ये 20 मिनट्स का गैप आ रहा है। एक्स्ट्रा 80 किलोमीटर के लिए ही 20 मिनट्स का गैप आ रहा है। तो अगर मैं लिखूं 80 किलोमीटर के लिए ही उसको 20 मिनट्स का गैप आ रहा है, तो मेरा एजम्पशन क्या है? देखिए शिफ्टिंग मेथड में क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग मेथड में बोलते हैं कि आप इसको सोचिए ही मत कि ट्रेन अगर पूरा ही जाता 600 किलोमीटर, मतलब 480 किलोमीटर भी अगर ट्रेन जाता तो उसको उसके लिए कितना मेकअप करना पड़ता? 80 किलोमीटर के लिए उसको 20 मिनट्स का टाइम एक्स्ट्रा पड़ा।
तो अगर वो ये 480 किलोमीटर भी वो चलता ट्रेन से, तो उसको कितना एक्स्ट्रा टाइम पड़ता? तो उसको पड़ता 20/80 इंटू 480, ये आपका 120 मिनट्स, मतलब 2 आवर्स, मतलब उसको 2 घंटा एक्स्ट्रा लगता। अगर वो कार का पूरा डिस्टेंस ही ट्रेन से जाता तो उसको कितना लगता? मतलब 480 को मैनेज करने, मेकअप करने के लिए उसको 2 घंटा एक्स्ट्रा और देना पड़ता। मतलब अगर मैं अब ये सोचूं कि अगर वो टोटल 600 किलोमीटर ही जाता, अगर वो टोटल 600 किलोमीटर ही जाता, तो उसको 2 घंटे एक्स्ट्रा लगते, मतलब 10 आवर्स लगता। तो ट्रेन का स्पीड क्या है? 600/10, 60 किलोमीटर पर आवर। 600/10, 60 किलोमीटर पर आवर, ये आपका हो गया ट्रेन का स्पीड। तो क्वेश्चन है अभी कार का स्पीड क्या है। देखिए ट्रेन का स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। तो वो यहाँ पे कितना किलोमीटर जा रहा था? 120 किलोमीटर जा रहा था। तो 120 किलोमीटर अगर जाएगा तो इसमें उसको कितना टाइम लगेगा? 2 घंटा लगेगा। अगर इसमें 2 घंटा लगेगा, उसको पहले कितना टाइम लगता था? 8 घंटा। तो कार को 480 किलोमीटर जाने में 6 घंटा लगना चाहिए। कार को यहाँ पे देखिए कितना, ट्रेन का स्पीड 60, पहले वो कितना जा रहा था? 120। तो 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर में कितना टाइम लगेगा? 2 आवर्स लगेगा। और कार कितना जा रहा था? 480। टोटल टाइम कितना था? 8 आवर्स। तो 8 में से 2 चला गया, तो कार को 6 आवर्स लग रहा है। तो कार अगर 480 किलोमीटर 6 आवर्स में जाएगा, तो कार का स्पीड क्या है? 480/6, यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर। ये आपका कार का स्पीड हो गया और ये आपका ट्रेन का स्पीड हो गया। इसको शिफ्टिंग मेथड कहते हैं। इस तरह से आपको जो है क्वेश्चंस को करना है शिफ्टिंग मेथड से। ठीक है, इसको देख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है उसको देखते हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रवि जो है अब 450 किलोमीटर जाना चाहता है। 450 किलोमीटर रवि जाना चाहता है। कैसे जाएगा? पार्टली बाय ट्रेन और पार्टली बाय कार। कुछ ट्रेन से जाएगा, कुछ कार से जाएगा। तो ट्रेन से अगर वो 100 किलोमीटर जाए और कार से 350 किलोमीटर जाए, तो उसको टाइम लगता है 8 घंटा, 8 आवर्स। और अगर वो ट्रेन से 170 किलोमीटर जाए और कार से 280 किलोमीटर जाए, तो उसको टाइम लगता है 8 आवर्स 12 मिनट्स, 8 घंटा 12 मिनट लगता है। तो बताइए ट्रेन का स्पीड और कार का स्पीड क्या है? क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो यहां देखिए शिफ्टिंग मेथड कैसे लगाएंगे। ट्रेन यहाँ पे कितना जा रहा है? एक्स्ट्रा 70 किलोमीटर जा रहा है। इस एक्स्ट्रा 70 किलोमीटर के लिए 12 मिनट का जो डिफरेंस आ रहा है वो 12 मिनट का आ रहा है। एक्स्ट्रा 70 किलोमीटर के लिए ही वो 12 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है। तो मैं अगर लिखूं यहाँ पे कि 70 किलोमीटर के लिए ही 12 मिनट का जो है वो टाइम एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अगर ट्रेन पूरा 450 किलोमीटर जाता, मतलब ये 350 किलोमीटर भी ट्रेन को जाना पड़ता, तो 350 किलोमीटर के लिए ट्रेन को कितना टाइम यहाँ पे लेना पड़ता? दैट इज 12/70 इंटू 350। तो ये आपका हो गया 560 मिनट।
मतलब 1 घंटा। तो अगर ये 350 किलोमीटर भी ट्रेन को ही जाना पड़ता तो ट्रेन क्या करता, 60 मिनट मतलब 1 घंटा ज्यादा लेता। तो 1 घंटा ज्यादा लेता मतलब टाइम कितना होता, 1 घंटा मतलब 9 आवर्स ट्रेन लेता 450 किलोमीटर जाने के लिए। तो ट्रेन का स्पीड कितना हो जाता, 450/9, 50 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाता ट्रेन का स्पीड। अगर ट्रेन पूरा ही जाता तो उसको 1 घंटा एक्स्ट्रा और लगता, मतलब 9 आवर्स लगता। तो अगर 9 आवर्स उसको यहाँ लगता, उसको 450 किलोमीटर जाना है, तो उसका स्पीड क्या होता, 50 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए 50 किलोमीटर पर आवर ट्रेन का स्पीड है, 100 किलोमीटर जाने के लिए उसको 2 घंटा यहाँ देना पड़ता। 2 घंटा, 8 घंटे में से 2 घंटा यहाँ देना पड़ता, तो इसको 6 घंटा देना पड़ता। तो 350 किलोमीटर के लिए कार को 6 घंटा देना पड़ेगा। तो कार का स्पीड क्या है, 350/6, ये आपका हो गया 5 × 30, 8 × 48, 58.66 किलोमीटर पर आवर। ये आपका कार का स्पीड हो गया। दिस इज द स्पीड ऑफ द कार। ये आपका कार का स्पीड हो गया, राइट। ट्रेन का स्पीड हमने निकाल दिया कि अगर ट्रेन का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है तो 100 किलोमीटर के लिए 2 घंटा लेगा। और अगर 2 घंटा यहाँ लेगा 8 घंटे में से, तो यहाँ पे 6 घंटा लेगा। तो 350 किलोमीटर अगर 6 घंटे में जाएगा तो उस कार का स्पीड 58.66 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके ऊपर देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए पर्सन वांट्स टू गो 760 किलोमीटर। वो 760 किलोमीटर जाना चाहता है। कैसे जाना चाहता है, कुछ ट्रेन से जाएगा, कुछ कार से जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर वो 160 किलोमीटर ट्रेन से जाएगा और 600 किलोमीटर कार से जाएगा तो उसको 8 घंटे लगेंगे। और अगर वो 240 किलोमीटर ट्रेन से जाएगा और 520 किलोमीटर कार से जाएगा तो उसको 8 आवर्स 12 मिनट्स लगेंगे। तो क्वेश्चन फिर से वही है, शिफ्टिंग मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन में क्या है, ट्रेन का स्पीड बताइए और कार का स्पीड बताइए। तो देखिए यहाँ पे ट्रेन एक्स्ट्रा कितना किलोमीटर चलता है, 80 किलोमीटर चलता है। तो इस 80 किलोमीटर ट्रेन से जाने के लिए 12 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो 80 किलोमीटर के लिए अगर आपको 12 मिनट्स लगता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या डिसाइड करेंगे कि अगर कार का पूरा 600 किलोमीटर ट्रेन जाता, कार का पूरा 600 किलोमीटर अगर ट्रेन ही जाता, तो 600 किलोमीटर के लिए ट्रेन को एक्स्ट्रा टाइम कितना लेना पड़ता। ये आपका हो गया 90 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटा। 1.5 घंटा ट्रेन को एक्स्ट्रा देना पड़ता। 1.5 घंटा जो है वो ट्रेन को एक्स्ट्रा देना पड़ता। तो 1.5 घंटा अगर आप एक्स्ट्रा देंगे तो आपको टाइम कितना लगता। टोटल अगर 760 किलोमीटर ट्रेन जाता तो उसको टाइम कितना लगता, 8 घंटा और 1.5 घंटा, तो 9.5 आवर्स लगता। मतलब यहाँ पे 19/2 आवर्स लगता। तो ट्रेन का स्पीड क्या है, ट्रेन का स्पीड क्या है, 760 डिवाइडेड बाई 19/2, तो 1940, तो 80 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका ट्रेन का स्पीड। दिस इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ये हो गया आपका 80 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका ट्रेन का स्पीड, ठीक है। उसी तरह अगर वो आपको कार का स्पीड पूछे तो आप निकाल लेंगे। 160 किलोमीटर 80 किलोमीटर से जा रहा है तो 2 घंटे यहाँ लगेंगे, ट्रेन को 2 घंटा यहाँ लगेगा। अगर 2 घंटा यहाँ लगेगा 8 घंटे में से, तो 6 घंटा यहाँ लगेगा। तो कार का स्पीड क्या है, कार का स्पीड होगा 100 किलोमीटर पर आवर। कार का स्पीड हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर, राइट।
दिस इज द वे टू डू द सम। इस तरह से इस टाइप के सम्स को शिफ्टिंग मेथड से करेंगे तो बहुत ही आपको इजी लगेगा, ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सो दैट मुझे और भी मोटिवेशन मिले कुछ आपके लिए नया नया कुछ लाने के लिए। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को देखिए, बार बार वीडियो पॉज करके देखिए, बार बार देखिए, स्लोली देखिए, समझिए, फिर जाके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं शिफ्टिंग मेथड के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, देखिए दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 140 किलोमीटर 140 किलोमीटर टोटल जाना है, 140 किलोमीटर टोटल जाना है। कैसे जाना है? थ्रू कार 140 किलोमीटर जाना है आपको। अ कार ट्रेवल्स, तो सबसे पहले देखिए, पहले कार किस स्पीड में जा रहा है? पहले 6 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है, कुछ दूर तक गया। उसके बाद उसने अपना स्पीड कितना बना लिया? 10 किलोमीटर पर आवर। अगर कुछ दूरी वो 6 किलोमीटर पर आवर से गया, उसके बाद 10 किलोमीटर पर आवर से गया, और अगर वो ऐसा करता तो इस तरह से वो 140 किलोमीटर चला गया। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि अगर वो स्पीड पहले 10 किलोमीटर पर आवर रखता, जितना टाइम वो 6 किलोमीटर पर आवर तक चला है उतना ही टाइम अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर रखता, और जितना टाइम वो 10 किलोमीटर पर आवर चला है वो अगर 6 किलोमीटर पर आवर से चलता, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसको 8 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ता, उसको 8 किलोमीटर जो है वो ज्यादा चलना पड़ता। तो बताइए ट्रेन का स्पीड, कार का स्पीड क्या है? कार को कितने घंटे लगे हैं? व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द कार? ठीक है, और उस कार का एवरेज स्पीड क्या है? तो चलिए देख लेते हैं। देखिए इस सम को कैसे करेंगे। ये टोटल स्पीड कितना आ रहा है? 16 किलोमीटर पर आवर। ये टोटल स्पीड कितना आ रहा है? 16 किलोमीटर पर आवर। और ये डिस्टेंस कितना आ रहा है? 288 किलोमीटर। 288 किलोमीटर आ रहा है। तो यहां पे देखिए, इस पार्ट में 16, इस पार्ट में 16, तो मैं कह सकता हूं कि एवरेज जो है वो 16 किलोमीटर पर आवर जा रहा है। एवरेज स्पीड इसका इस पार्ट को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि वो 16 किलोमीटर का मेंटेन कर रहा है 288 किलोमीटर जाने के लिए। तो कार का स्पीड क्या होगा? 288 बाई 16। 288 बाई 16 कितना आ रहा है? 16 वन जा 16, तो आपका यहाँ पे आ रहा है 128, तो आ गया 18 आवर्स। 18 घंटे लगते उसको, 18 घंटे उसको लगते, राइट, उसको 18 घंटे लगते। 16 किलोमीटर पर आवर, देखिए ये भी 16 किलोमीटर, मतलब वो सेम स्पीड मेंटेन कर रहा है 288 किलोमीटर जाने के लिए। तो उसको कितना टाइम लगता? उसको टाइम कितना लगता? सॉरी, ये टाइम है। उसको टाइम कितना लगता? कार को 18 घंटे टाइम उसको लगता, 18 घंटे लगता। तो ये आपका फर्स्ट आंसर। और एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस जो कि 140 है बाई 18। तो ये आपका कितना हो जा रहा है? दिस इज कमिंग आउट टू बी आपका 70/9 किलोमीटर पर आवर। ये आपका एवरेज स्पीड 70/9 किलोमीटर पर आवर, ये रहा आपका एवरेज स्पीड। क्योंकि वो गया 140 किलोमीटर और उसको लगे टोटल 18 घंटे। दैट मीन्स उसका एवरेज स्पीड क्या हो गया? 70/9 किलोमीटर पर आवर। राइट, आई होप यू अंडरस्टूड, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इस टाइप के एक और क्वेश्चन को। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी जो है 80 किलोमीटर 8 घंटे में चला जा रहा है। 80 किलोमीटर 8 घंटे में चला जा रहा है। 80 किलोमीटर वो 8 घंटे में चला जा रहा है। ठीक है, कैसे कैसे जा रहा है देखिए। कुछ फुट में जा रहा है,
और कुछ साइकिल में जा रहा है। जो फुट में जा रहा है उसका स्पीड दे दिया है 8 किलोमीटर पर आवर, और जो साइकिल में जा रहा है उसका स्पीड दे दिया है आपका 16 किलोमीटर पर आवर। 16 किलोमीटर पर। देखिए ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये पूछा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय फुट एंड कार, मतलब फुट से कितना डिस्टेंस गया और कार से कितना डिस्टेंस गया। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे बढ़िया मेथड है एलिगेशन। सबसे बढ़िया मेथड है एलिगेशन। देखिए एलिगेशन में अगर आप स्पीड का रेशियो लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे टाइम। अगर आप स्पीड को लेंगे तो आपको टाइम का रेशियो मिलेगा एलिगेशन में, राइट। अगर आप स्पीड को लेंगे तो आपको टाइम का रेशियो यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने एक चीज आप ध्यान से देखिए कि अगर वो फुट से 8 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, साइकिल से 16 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन क्या दिया है, वो टोटल 80 किलोमीटर 8 आवर्स में जा रहा है, मतलब उसका एवरेज स्पीड क्या है 10 किलोमीटर पर आवर। उसका एवरेज स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर हो रहा है। तो ये कितना हो गया 6, ये हो गया 6, और ये कितना हो गया 2। तो ये क्या है मेरे टाइम, ये स्पीड का है, तो ये टाइम का रेशियो कितना आ रहा है 3:1। टाइम का रेशियो आ रहा है 3:1, तो टोटल टाइम कितना आ रहा है 4, लेकिन 4 का मतलब है 8, तो 1 का मतलब क्या है 2। तो ये 1 का मतलब अगर 2 है तो 3 का मतलब क्या होगा 6। 3 का मतलब 6 है, राइट, और 1 का मतलब क्या है, ये तो 2 है। तो उसको 6 घंटे लग रहे हैं, तो 6 घंटे 8 किलोमीटर पर आवर से जाएगा, तो डिस्टेंस क्या होगा 48 किलोमीटर। और 2 घंटे जा रहा है 16 किलोमीटर पर आवर से, तो ये डिस्टेंस क्या होगा 32 किलोमीटर। ये हो गया डिस्टेंस बाय फुट एंड डिस्टेंस बाय साइकिल। डिस्टेंस बाय फुट एंड डिस्टेंस बाय साइकिल। देखिए एलिगेशन से क्या हो रहा है, फुट और ये साइकिल का स्पीड दे दिया, तो स्पीड का अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूं तो मुझे रेशियो में क्या मिलना चाहिए, टाइम मिलना चाहिए। और ये एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर 8 घंटे में जा रहा है, तो एवरेज स्पीड 10 हो गया, तो ये आ गया 6, ये आ गया 2। ये टाइम का रेशियो 3:1 है, टोटल रेशियो 4 है। 4 मतलब 8 है, तो 1 मतलब 2 है। अगर 1 मतलब 2 है तो 3 मतलब 6 है, और 1 मतलब 2 है, तो ये 6 घंटा ले रहा है। 6 घंटे में स्पीड से 48 किलोमीटर जाएगा, और 2 घंटे में इस स्पीड से 32 किलोमीटर जाएगा। यही था क्वेश्चन का आंसर। दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। कितना इजी, देखिए मेथड कितना इजी है अगर आपको प्रॉपर प्रोसेस पता है, सॉल्यूशन बहुत ही इजी हो जाता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, देखिए एक पर्सन 61 किलोमीटर वो 9 घंटे में जाता है। 61 किलोमीटर 9 घंटे में जाता है, पार्टली बाय फुट एंड पार्टली बाय साइकिल। कुछ फुट से जाता है, पैदल जाता है, और कुछ साइकिल से जाता है। जो फुट से जाता है उसका स्पीड दे दिया है 4 किलोमीटर पर आवर, और जो साइकिल से जाता है उसका स्पीड दे दिया है 9 किलोमीटर पर आवर। 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये सब देखिए एलिक्वेशन वही आ रहा है कि फुट से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और साइकिल से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ भी एलिगेशन लगाते हैं। एवरेज स्पीड कितना आ रहा है 61/9 आ रहा है। 61/9 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। तो अगर मैं इसको ले लूं, एलिगेशन में पता है बड़े से छोटा माइनस होता है। 9 माइनस 61/9 आपका कितना आ रहा है 20/9। 20/9, और दिस माइनस एलिगेशन में बड़ा से छोटा, अगर ये यहाँ से माइनस होगा तो ये इससे माइनस होगा, राइट। तो यहाँ पे 61 माइनस 36, ये आपका कितना आ रहा है 25। 25/9। तो ये जो है, अगर आप स्पीड को कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा टाइम का रेशियो। ये आएगा टाइम का रेशियो। तो टाइम का रेशियो कितना आ रहा है 4:5 टाइम का रेशियो आ रहा है। 20:25 मतलब 4:5। तो टोटल आपका कितना आ रहा है 9। टोटल टाइम कितना आ रहा है 9, और यहाँ पे 9 ही दिया हुआ है, मतलब 9 का मतलब 9 ही है। तो 4 का मतलब क्या है 4 आवर्स।
4 का मतलब 4 आवर्स और 5 का मतलब क्या हो गया 5 आवर्स। मतलब वो 5 घंटे जो है वो फुट साइकिल से चलता है, और अगर 5 घंटे साइकिल से चलता है तो ये आपका हो गया 45 किलोमीटर। तो 61 में से 45 किलोमीटर अगर चला जाएगा तो फुट से कितना आएगा आपका यहाँ पे 26 किलोमीटर। 20 यहाँ पे कितना आ रहा है 26 किलोमीटर 16, एक मिनट, 45 किलोमीटर आ गया यहाँ पे। तो 61 में से 45 किलोमीटर अगर चला गया दैट इज 16 किलोमीटर। फुट से वो जा रहा है 16 किलोमीटर। 25 किलोमीटर यहाँ पे, एक मिनट, सॉरी ये 20 है, और ये आपका आ रहा है 20/9 है ये, और ये आपका आ रहा है 61 माइनस 36, तो ये आपका आ रहा है 25। तो 5:4 का रेशियो आ रहा है, 5:4 का रेशियो आ रहा है। 5:4 मतलब टोटल क्या है, ये टाइम का रेशियो है, टोटल है 9, और यहाँ पे टोटल टाइम भी 9 दिए, तो 9 का मतलब 9 है, तो 5 का मतलब भी 5 आएगा, और यहाँ 4 का मतलब भी 4 आएगा। तो 4 आवर्स, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 36 किलोमीटर, वो 36 किलोमीटर वो गया है साइकिल से, और इससे कितना गया है आपका 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर, 5 का मतलब 5 है, और ये 5:4, 20 किलोमीटर यहाँ से गया 36, 1 मिनट, 25 किलोमीटर जाएगा वो। हाँ ठीक है, 61 में से 36 चला गया, दिस इज 25 किलोमीटर। तो फुट से वो जा रहा है 25 किलोमीटर। रेशियो देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, 9 माइनस 61/9 कितना आ रहा है 20/9 आ रहा है। 9 माइनस 61/9 ये आपका, सॉरी मैंने उल्टा ले लिया है फिर से, 20/9 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 25/9। 36 माइनस दिस इज 25/9, तो ये आपका ठीक ही आ रहा था, सॉरी ठीक ही आ रहा था, ये आपका ठीक ही आ रहा था, और ये आपका 4 आ गया। तो 4:5 आ रहा है, 4:5, तो यहाँ पे आएगा ये 4 आवर्स, और यहाँ पे आएगा आपका 5 आवर्स। तो 5 आवर्स अगर ये जाएगा तो 45 किलोमीटर होगा, और अगर 4 आवर्स जाएगा तो ये 16 किलोमीटर होगा। 16 किलोमीटर ये हो जाएगा, 16 एंड 45 दैट इज 61। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन। देखिए ऐसे इसको सॉल्व करना है, दिस इज कॉल्ड द, ये एलिगेशन हमने लगाया है, एक्चुअली ये शिफ्टिंग मेथड का सम्स है, लेकिन एलिगेशन लगाएंगे तो देखिए बहुत इजीली ये सॉल्व हो जा रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, देखिए टोटल 360 किलोमीटर एक आदमी जाएगा, कुछ जाएगा प्लेन से और कुछ जाएगा ट्रेन से, पार्टली बाई प्लेन एंड पार्टली बाई ट्रेन, पार्टली प्लेन से जाएगा और पार्टली ट्रेन से जाएगा, और उसको टोटल टाइम कितना लगेगा 4 आवर्स। टोटल टाइम कितना लगेगा 4 आवर्स। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर वो टोटल डिस्टेंस प्लेन से जाता, अगर वो टोटल डिस्टेंस प्लेन से जाता, मतलब 360 किलोमीटर अगर प्लेन से जाता तो उसको 2 घंटे लगते। मींस ये आपका प्लेन का स्पीड हो गया, ये आपका प्लेन का स्पीड हो गया, 180 किलोमीटर पर आवर प्लेन का स्पीड हो गया, राइट, 2 घंटे। और वो क्या कह रहा है कि अगर वो पूरा ही प्लेन से जाता, ट्रेन से जाता ही नहीं, तो वो 4/5 ऑफ द टाइम को सेव कर पाता, 4/5 ऑफ द टाइम को सेव कर पाता। इसका मतलब क्या है कि अगर ट्रेन से उसको 5 घंटे लगते हैं तो वो 1 घंटा
प्लेन में लगता है। अगर ट्रेन से उसको 5 घंटे लगते हैं तो प्लेन से उसको 1 घंटा लगता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि प्लेन से उसको कितना घंटा लगता है, 2 घंटे लगते हैं। प्लेन से 2 घंटे लगते हैं तो ट्रेन से उसको 10 घंटे लगेंगे। ट्रेन से उसको कितना लगेगा, ट्रेन से उसको लगेंगे 10 घंटे। तो अगर ट्रेन से 10 घंटे लगेंगे 360 किलोमीटर जाने में, तो उस ट्रेन का स्पीड क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर। ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए एवरेज, ये 360 किलोमीटर प्लेन और ट्रेन दोनों से गया है, टोटल मिला के 4 घंटा। तो इसका एवरेज कितना होता है, 90 किलोमीटर पर आवर। यहां पे भी देखिए एलिगेशन लग जाएगा। तो ये कितना आ रहा है आपका, दिस इज 54 किलोमीटर। 54 यहाँ पे आ रहा है, 54 ये आपका आवर्स में आएगा। और ये कितना आ रहा है, 90 आवर्स में आएगा। तो अगर मैं इसका रेशियो ले लूं तो 6 9 जा 6, आपका आ रहा है 9 6 जा 9 10 जा, तो 3:5 रेशियो आ जा रहा है। 3:5 टाइम का रेशियो 3:5 आ रहा है। तो टोटल मेरे पास कितना है, 8 है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं 4 है। तो अगर 8 का मतलब 4 है तो 1 का मतलब हाफ है। अगर 1 का मतलब हाफ है तो 3 का मतलब 3/2 आवर्स है। और 5 का मतलब आपका 5/2 आवर्स है। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं। तो प्लेन कितना जा रहा है, देखिए प्लेन, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन एंड द प्लेन। तो देखिए प्लेन कितना डिस्टेंस जाएगा, 180 इंटू 3/2, 270 किलोमीटर। और ट्रेन कितना जाएगा, 36 इंटू 5/2, 90 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया, 90 किलोमीटर। तो ये है क्वेश्चन, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। राइट, आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, समझ में आया होगा। तो ये शिफ्टिंग मेथड, यहाँ देखिए एलिगेशन भी लगा सकते हैं। आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ के आपको ये समझना है कि मेथड क्या लगाएंगे। ठीक है, एक बार फॉलो कर लीजिए, प्रॉपरली फॉलो कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको कोई मिस्टेक्स नहीं है। ठीक है, एक बार देख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर आपको अच्छा लगा है क्लास को तो फिर से मैं वही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए पारिजात सर क्लासेस। तो मैं कोशिश करता हूं पारिजात सर क्लासेस, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, सो दैट मैं और भी क्लासेस आपके लिए ला पाऊं और अच्छे अच्छे सम्स ला पाऊं, अच्छे अच्छे ट्रिक्स ला पाऊं, ताकि मैं आपको बेनिफिट पहुंचा पाऊं। और आपको ये क्लास अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसको शेयर करिए। जितने भी आपके सोशल लिंक्स हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जहां पे भी आपको लगता है कि इसको शेयर किया जा सकता है, इसकी इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सकता है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि ये और भी फैले और बाकियों को भी लाभ हो, खाली आपको नहीं बाकियों को भी लाभ हो। राइट, तो आप देखते रहिए। दिस वाज पार्ट 2 ऑफ स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो इसके बाद पार्ट 3 आएगा जिसमें मैं कुछ और वैरायटी लेके आपके सामने आऊंगा। तो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का टोटल जो सीरीज है अगर आप देखेंगे तो आपका ये जो है कंप्लीट हो जाएगा, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। तो इसके बाहर क्वेश्चंस आना बहुत ही मुश्किल है। मैं कोशिश करता हूं कि जितने भी वैरायटीज आते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उन वैरायटीज को डिस्कस किया जाए। राइट, तो आप प्लीज देखते रहिए पारिजात सर क्लासेस एंड कीप एंजॉइंग। थैंक यू वेरी मच।